देखो भाई, आज हम एसएससी जीडी 2026 का मैथ का मौका एनालाइज करेंगे जो एडिक्विटी बेस्ड रहेगा। जैसे एडिक्विटी ने हाल ही में पेपर हुए हैं, सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस, उसके बेस पे मैंने आपके लिए ये मॉक टेस्ट बनाया है जो आपके लिए मोस्ट इफेक्टिव वीडियो रहेगी। पहले आपको क्वेश्चन का लेवल दिखा देता हूँ किस तरह। तो सीजीएल 2025 का पेपर का में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। देखो जी, सीएचएसएल क्योंकि आपको पता है इस साल एडिक्विटी बनाएगी, ठीक है भाई। एडिक्विटी बनाएगी तो आपको पता ही है एसएससी जीडी का पेपर एडिक्विटी बनाएगी, ठीक है भाई। तो मैंने एडिक्विटी के क्वेश्चन लिए है, ठीक है, जिससे आपका रिविजन भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है एडिक्विटी, ठीक है भाई। देखो वीडियो में बस 5-6 क्वेश्चन समझ में आए आपको तो खुद स्किप नहीं, कमेंट करके बताना, ठीक है भाई, कैसा लगा मॉक टेस्ट, ठीक है भाई। मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूँ, पहला क्वेश्चन, ठीक है भाई। वीडियो लंबी नहीं हो, स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है भाई। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा है, पैरामिड। देखो पैरामिड बेस एरिया कितना है, पैरामिड का एरिया कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट कितनी है, 9। आपको पता ही है। अगर देखो आपको वॉल्यूम फॉर्मूला पता होगा तो आप इसको कर देंगे, नहीं पता होगा तो आप स्किप कर देंगे। देखो होता क्या है, पैरामिड होता क्या है। देखो पैरामिड है कोई भी, पैरामिड है, उसका बेस का क्या है, 60 है। तो पैरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता, रिवीजन करा दूं। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3, ठीक है भाई। पैरामिड का कोई सा पैरामिड हो, 1/3 लगेगा वॉल्यूम के लिए, इंटू बेस का एरिया, बेस का एरिया, एरिया, ठीक है भाई, एरिया, एरिया बेस का इंटू हाइट, ठीक है भाई, हाइट, ठीक है। तो क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो 1/3 बेस का एरिया कितना है, 60, इंटू क्या होता है, 9। आपको फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है भाई। इस तरह से पूछ रहा है ज्यादा पैरामिड और प्रिज्म के क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्या होता है, 20 9 दूनी 18, कितने हो गए, 180, 180 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है भाई, कौन सा ऑप्शन है, ए, ठीक है भाई, ए, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक सैटेलाइट सोलर पैनल शेप्ड रेगुलर पॉलीगन। सैटेलाइट की किस तरह, रेगुलर पॉलीगन की। देखो पॉलीगन से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो सीएचएसएल 2025 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी है, 9, 9 है, 9 साइड है, ठीक है। व्हाट इज टोटल ऑल इंटीरियर एंगल। देखो बता, देखो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, आई साइड रोटेट, और एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर इक्वल टू सम कितना होता है, 180, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। और आपको पता ही है क्या कहते हैं, ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ऑल इंटीरियर, एक्सटीरियर सॉरी, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना, जी वाला एक्सटीरियर एंगल का सम कितना। मैंने तो आपको फॉर्मूला रटा देता हूँ, डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला ऑल एक्सटीरियर फॉर्मूला का सम, टोटल सम कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है भाई, 360 डिग्री, ठीक है। और क्या होता है, और ऑल इंटीरियर एंगल का निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑल इंटीरियर सम ऑफ ऑल इंटीरियर, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, ठीक है। इंटरनल एंगल जो पूछा है, देखो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला ये होगा। चौथा फॉर्मूला क्या, ईच, ईच इंटरनल एंगल, इंटरनल जो पूछा, इंटरनल एंगल कितना होगा, ईच एंगल। तो क्या करेंगे, देखो टोटल में से डिवाइड बाय एन कर देंगे, तो क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, एन, ठीक है, एन, एन से डिवाइड करेंगे साइड से, तो क्या आ जाएगा, ईच आ जाएगा, ईच एंगल। तो हमको क्या पूछा, टोटल एंगल, तो ये वाला लगाना फॉर्मूला, ठीक है वाले भाई। देखो एन, एन कितना, देखो एन है 9, एन क्या, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू साइड, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो एन क्या हो गया, 9-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है भाई। तो क्या होगा, 7, 7 इंटू 180 डिग्री, 7 8 56 की 6, जीरो की जीरो लगा लेंगे, 7, 7 और 5 12, 1260। कौन सा ऑप्शन है, देखो 1260 डी, ठीक है भाई। देखो आपको तो पता चल गया। अगर पूछे आपसे नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लेते हैं, आपको पता ही है साइड कितनी है, एन इक्वल टू कितनी है, n = 9 है। तो आपको पता है इस रेगुलर पॉलीगन में, आपको चौथा फॉर्मूला बता देता हूँ। इस रेगुलर पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल कितने बनेंगे, तो क्या होता है, देखो एन, n-3 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, n-3 डिवाइडेड बाई 2। तो n कितनी है, n कितनी है, 9, 9 में से 3 घटा देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। देखो और आपको देखो ईच, ईच का तो ये आ गया, ईच का तो ये आ गया। तो ईच एक्सटर्नल एंगल, ईच एक्सटर्नल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, ठीक है भाई, ये होता है, ठीक है भाई। आपको क्या फॉर्मूला रटा दिए, 5 फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो ये एमटीएस में आया है, देखो हर टाइम ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। होता क्या है इस क्वेश्चन में, देखो बेसिक से बताऊंगा आपको। देखो ये पॉइंट है, वन एक डिजिट के बाद पॉइंट है या 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं, देखो काटने के लिए क्या करेंगे, देखो ये डिजिट है, ठीक है भाई। तो हम ऐसे इसे ऐसे कर सकते हैं, देखो 0.51, ठीक है भाई, 551 इंटू 10 कर देंगे, ठीक है भाई।
का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.51 को, तो जो जाएगा 5.1 आएगा। देखो अगर 51 को पॉइंट को इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.1 आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो क्या आएगा, इंटू करेंगे तो 5 10, एक जीरो से एक जीरो लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है भाई। इस तरह से लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से 10 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। 10 का स्क्वायर जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या आ जाए, 5.1, ठीक है। 5.1 का स्क्वायर ये आ गया सेम ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ भी 100 आ जाएगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा। देखो कैसे बनेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 100 आ गया, ठीक है भाई, इंटू 2.51 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस का आ जाएगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5.11, ठीक है। देखो ऐसे आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा, ठीक है। एक एक डिजिट ले रहे हैं ना, तो दो डिजिट यहाँ हो गए, एक डिजिट, दो डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है भाई। ठीक है, होल स्क्वायर, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 5111, ठीक है, का होल स्क्वायर। देखो अब देखो फिर 100 कॉमन ले लेंगे, ठीक है भाई। 100 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तो देखो जी वाला एज इट इज उतार देंगे, ठीक है भाई। तो फिर 100 कॉमन लेके क्या आ जाएगा, देखो 100 कॉमन लेके फिर ये देखो जी आएगा, ठीक है। 100 कॉमन लेके जी बचेगा, कौन सा जी आ जाएगा, एज इट इज, और इससे ये कट जाएगा। देखो जी क्या आएगा, 0.01 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस 5.11 का स्क्वायर, प्लस 5.11 का स्क्वायर। तो देखो जी नीचे आ जाएगा, जी सब कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 100 में से हटाएंगे तो क्या आएगा, 10, ठीक है भाई। 10 कौन सा ऑप्शन है, देखो सी, बेसिक से बताया। तो बेसिक से बताया मैंने, देखो ये देख ले करो, जी 0.51 बनाना है, क्या बनाना, 0.51 बनाना है। तो क्या करेंगे, 0.51 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई। तो अगर इसको देखो किस तरह से लिखेंगे, ये बन जाए तो क्या लिखेंगे, देखो 0.51 इंटू 10, ठीक है, का होल स्क्वायर था, वो होल स्क्वायर लेंगे, बाहर निकालेंगे 10 को तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर इसको होल स्क्वायर से निकालेंगे 1.51, तो ये आएगा नीचे, ठीक है भाई। ठीक है भाई, इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से 100 लगाएंगे तो 100 बचेगा। 100 दो सब तीनों में से कॉमन आ जाएगा, फिर अंडर रूट 100, 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10, ठीक है भाई। इस तरह से करते हैं, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, देखो स्टोरेज स्टोरेज बॉक्स है, शेप कितनी है, राइट एंगुलर प्रिज्म की, विद इंटरनल एंगल इतना है, ठीक है भाई। रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, राइट एंगुलर, हाउ मेनी लीटर इज होल्ड, ठीक है। हाउ मेनी लीटर इज होल्ड, देखो देखो क्या होता, क्या है, एक सेंटीमीटर में कितना होता है, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1/1000 लीटर होता है। क्या होता है, 1/1000 लीटर होता है, ठीक है भाई। और देखो ये आपको पता है 1 मीटर क्यूब में, और 1 मीटर क्यूब में क्या होता है, 1000 लीटर होता है जी। आपको याद रखना है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये होता है जी। आपको एक याद रखना है, 1 सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर होता है, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक है भाई। अब देखो स्टोरेज बॉक्स है, जो शेप है राइट एंगुलर प्रिज्म की, प्रिज्म देखो राइट एंगुलर प्रिज्म होता है, देखो इस तरह से होता है राइट एंगुलर प्रिज्म, ठीक है भाई। राइट एंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है भाई। प्रिज्म हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया प्रिज्म का, प्रिज्म का वॉल्यूम कितना हो गया, 50 × 40 × 30, ठीक है भाई, 30 हो गया। ये तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर लीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 1/1000 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 1/1000, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, जीरो से दो जीरो, तीन जीरो से कट जाएगा, 1 2 3 कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5 × 4 × 3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 5 चौको 20, और 20 × 3 = 60, कितना आ गया, 60, कितना आ गया, 60 लीटर, कम से कम 20, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। तो साथ के साथ मैं आपको रिवीजन कराता जाऊंगा, ऑल फॉर्मूले जो जैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भाई। देखो 50 kg राइस कितने में बेच रहा है, 50 रुपये पर केजी में, और 30 kg वेराइटी 60 रुपये केजी में, दोनों को मिक्स कर देता है और सेल कर देता है 55 रुपये, तो कितना रुपये का फायदा हुआ, क्या लॉस हुआ, ठीक है भाई। देखो 50 × 50, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। देखो मैं मान लेता हूँ, कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो तो मैं मान लेता हूँ जी 50 है, जी 30 है, ठीक है भाई। इसको 5 रेशियो बना दो तो 5:3 आ गया, ठीक है। 5 कितना बेच रहा है, कितने का बेच रहा है, 5 का, देखो जिस सी एस पी है, देखो पूरे को सेल को इंटायर 55 का बेच रहा है, 55 रुपये, ठीक है। तो भाई देखो बेसिक से कराता हूँ, ठीक है भाई, बेसिक से कराता हूँ। देखो 50 kg है, 50 kg राइस खरीदा 50 रुपये, तो कितने हो गए, 2500 रुपये, ठीक है। यहाँ से 2500 रुपये खर्चे हुए। 30 kg खरीदे 60 रुपये से, तो कितने हो गए, प्लस 30, तीन तिया तीन छः का 18, 1800 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 0 0 8 और 5 13, ठीक है भाई। एक दो और एक
दो और एक तीन और एक चार, 4300 रुपये खर्चा हो गया। फिर 55 से बेच दिए, इंटायर सेल 55, 55 रुपये की बैटरी कितनी होगी, 50 जेरे 30 जेरे 80, 80 बेच दी, 80। पाँच हम, 5 अट्टे 40, 5 अट्टे 40, ठीक है भाई, इंटू 0 40, कितने आ गए 4400। कौन सी कितनी, 4300। कितने का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपये का। कितना हो गया, 100 रुपये का प्रॉफिट। देखो ये प्रॉफिट हो गया 100 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ये देखो CHSL 2025 में पूछा गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर आगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल और रेंगुलर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम कितना है, इतना है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायगोनल। देखो नंबर ऑफ डायगोनल मैंने आपको पता ही है। देखो डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड, एन डिटरमाइन करनी है, ठीक है भाई। और टोटल नंबर ऑफ डायगोनल मैंने आपको बताइए। देखो मैंने आपको डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, पहले साइड एन, एन क्या है, साइड है, एन साइड है, ठीक है। तो डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल क्या होता है, एन, n-3 डिवाइड बाई 2, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है। और देखो मैंने बताया सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन, n-2 इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है, ऑल इंटीरियर एंगल। कितना दे रखा है, कितना, दो 2520, ठीक है भाई। जीरो से जीरो काटेंगे, ठीक है भाई। 9 से काटेंगे दो, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 18 और 7 और 8, 7 72, 9 9 72 28, दो से काटेंगे 14, ठीक है भाई। और n-2 इक्वल टू 14 आ जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया, 16। नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई, 16। तो देखो नंबर ऑफ साइड 16 आ गई, तो जी नहीं है ऑप्शन, जी नहीं है साइड, जी नहीं है, जी है। देखो फिर इस डायगोनल भी निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। हमें तो पता है अगर दोनों में 16 होती तो फिर भी तो डायगोनल करना, वैसे तो 16 आया साइड, तो 16 ही आए, टिक कर देंगे टाइम बचाने के लिए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो डायगोनल निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया, तो क्या है ये वाला। तो क्या है, कितना आया, 16, 16, 16, 16-3 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, 16 इंटू 13 डिवाइड बाई 2, दो से काटेंगे 8, 8 एकम 8, 16 8 ती 24, 24 की 4, 8, 8 और 2 10, कितना आ गया, 104, 104 डायगोनल। टोटल डायगोनल कितने आ गए, इतने भाई, ठीक है। आपके संग के संग फॉर्मूला रिवीजन हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो SSC GD का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो कॉपर, देखो मैं आपको एडिविटी बेस्ड बना रहा हूँ, ठीक है भाई। जो आपके सारे क्वेश्चन एडिविटी डायग्राम। तो कॉपर शेप, द कॉपर स्फीयर डायमीटर बार है, ठीक है। वायर डायर इंटू वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, इतने सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, देखो स्फीयर मीटर है, तो देखो वॉल्यूम, जब कोई भी चीज हो 3D हो, तो कोई भी चीज मेल्ट करके बना रहे हैं, तो क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। आर, आर कितना डायमीटर बार है, तो आर कितना होता है, 6 इंटू 6 का क्यू, 6 का क्यू, ठीक है भाई। इक्वल टू क्या होता है, क्या बनना है, देखो लेंथ डायमीटर है कोई चीज़, तो वायर बना रहे हैं, तो वायर तो देखो इस तरह से फॉर्म होती है, वो होती है सिलेंडर की तरह फॉर्म, ठीक है भाई। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। तो आर, डायमीटर 8 है, तो रेडियस कितनी हुई, 4। पाई से तो पाई काट लेंगे पहले, देखो तो क्या है, 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इंटू एच निकालनी, एच क्या होगी, लेंथ, वही लेंथ है वही एल होगी, एल एच लेंथ, हाइट कितनी है, लेंथ एल है, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, देखो एक 4 से एक 4 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो 4 बचा है, 4, ठीक है, 4 बचा। फिर कितना, 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू करेंगे 216, 216 हो गया भाई। और फिर 3 से काट देंगे, इंटू इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। 3 से काटेंगे, ठीक है, 3 से काटेंगे, इसे क्या करेंगे, 3 सत्ते 21, ठीक है भाई, 3 सत्ते 21 हो गया। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ठीक है, 72। फिर 4 से काटेंगे, क्या हो गया, 4, 4, 3, 4 अट्टे 32, 18, कितना आ गया, 18। कौन सा ऑप्शन है, ये देखो दोबारा से स्पष्ट बता देता हूँ, देखो क्या करना है, 4/3 पाई इंटू 6 का स्क्वायर कितना होता है, 216, ठीक है भाई। इक्वल टू करेंगे पाई आर का कितना, 4, 4 का स्क्वायर इंटू 16, 16 इंटू एल लेंथ, ठीक है। तो देखो 4 से 4 काटते हैं कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। और 4 से इसे काटेंगे, ठीक है, तो कितना हो रहा है, 4×5 = 20, 4×4 = 16, ठीक है। 3 से इसे काटेंगे तो एल आ जाए, 3 एकम 3 और 2, 3 अट्टे 24, 18, एल कितना आ गया, 18, कितना आ गया, 18 से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। देखो टावर जनरेटेड शैडो, जो CGL 2025 में पूछा गया है, देखो टावर जनरेटेड शैडो 40 मीटर अलोंग, ठीक है। द सन ऑफ एंगल कितना, 45, व्हाट इज हाइट ऑफ टावर। देखो ये टावर है, ये एंगल है, एलिवेशन बनना है, एलिवेशन कितना बनना, 45, ठीक है। तो देखो शेडो क्या है, ये कोई चीज है, शेडो टावर जी, तो हाइट है उसकी, तो शेडो क्या होगी, जी होती है शेडो, ठीक है। जब यहाँ से सूरज निकलेगा तो शेडो तो ऐसे बनेगी, ठीक है। और जो एंगल कितना, 45, तो शेडो कितनी है, 40, ठीक है,
40 है, तो अगर 10, अगर जी 90 डिग्री होता है, आपको पता है सीधा खड़ा है तो कितना 90 डिग्री, तो 10 30 की 10 45 डिग्री क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, आपको पता ही है पी अपॉन बी होता है। तो क्या पी निकालना है, पी माने हाइट होती है, और बी कितना है 40 बेस, ठीक है। तो 10 45 के इक्वल 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, आपको पता ही है। पी कितना हाइट, पी का कितना बेस हाइट है, इंटू 40, तो हाइट भी कितनी आ जाएगी 40, हाइट भी कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी आ जाएगी 40 मीटर, मीटर में तो मीटर आएगी, ठीक है भाई। 40 मीटर कौन सा ऑप्शन है, बी, देखो बी, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एक बॉय मार्क करता है, रॉन्गली इंटर करता है इतना, किसकी जगह, इसकी जगह 39 की जगह इतना मार्क कर देता है, जिससे एवरेज मार्क्स इंक्रीज होता है हाफ मार्क्स, कितना 0.5 इंक्रीज हो जाता है, कितना हो जाता है 0.5 मार्क्स इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज, ठीक है भाई। ठीक है, देखो 89 कितना बढ़ा है, 39 से कितना कर दिया 89, कितना बढ़ा के क्या, देखो 0 50, ठीक है 50 बढ़ा दिया। दो क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू क्या होता है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एवरेज। और यहाँ भी क्या है, इंक्रीजिंग सम कितना है, इंक्रीजिंग सम है 50, ठीक है भाई। ठीक है, नंबर ऑफ बॉय निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज निकालना है एन, और इंक्रीजिंग कितना है, एवरेज कितना बड़ा है, हाफ मार्क 0.5, ठीक है। तो हम इसको एन को यहाँ ले जाएंगे, 0.50 को यहाँ ले जाएंगे 50, और 0.5 इक्वल टू एन, पॉइंट को हटाएंगे, जीरो ऊपर लगाएंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे 100, ठीक है भाई 100, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100, इसलिए देखो नंबर ऑफ सम में कितना इंक्रीज हो रहा है, इक्वल टू नंबर ऑफ, काट देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग एवरेज ये होता है फॉर्मूला, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो a प्लस बी इक्वल टू 20 है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितने 200, और इसकी वैल्यू निकालनी। देखो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी प्रकार यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो फिर जी वन आएगा। तो ए देखो यहाँ ए स्क्वायर आ गया, यहाँ भी ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेके क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक जगह स्क्वायर आ जाएगा, एक यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से दोनों में से आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तीनों में माइनस आएगा, तो यहाँ से माइनस लेके तो टू टू वी कॉमन ले लेंगे, 2v कॉमन लेके क्या आ जाएगा, 2v कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसे खोल देंगे तो ठीक है, जी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, और इसकी ए स्क्वायर प्लस बी, इसकी वैल्यू तो ए स्क्वायर है, इसे यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 200, तो कितना आ जाएगा जी 400 आ जाएगा, जी 400 आ जाएगा। 400 में से माइनस करने 2 इंटू ए, आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, और ये गिवन है 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, इसकी वैल्यू कितनी है 200, 200 में इसको माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा 200, ठीक है 200, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 से काट देंगे इसे तो 100 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है 100, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 100, तो इंटू 2 इंटू 100, ठीक है 2 इंटू 100, 400 में से, अब यहाँ लिख लेते हैं 400 में से माइनस 200 करेंगे तो क्या आ जाएगा 200, कितना आएगा 200, आंसर कितना आ गया 200, कौन सा ऑप्शन है सी, ठीक है भाई। इस प्रकार करेंगे, ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा, कार ट्रेवल 3 इक्वल डिस्टेंस, एमटीएस 2025 में लेटेस्ट क्वेश्चन है एडिक्विटी का, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। देखो कार ट्रेवल 3 इक्वल डिस्टेंस, 10 किलो 15 किलो 25 किलो, देखो हमें नहीं पता कितना है, हम मान लेते हैं, देखो हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है भाई, ये होता है एवरेज स्पीड का। हम मान लेते हैं तीनों का एलसीएम मान के वो डिस्टेंस मानेंगे, ठीक है। तो क्या मान लेते हैं तीनों का डिस्टेंस एवरेज एलसीएम कितना आएगा 40, तो सारी ऐसी कंडीशन होगी, टाइम निकालना आसान हो जाएगा। देखो एवरेज एलसीएम आएगा तो इसका 15 ले लेंगे, यहाँ से 5, यहाँ से 5 आएगा, इंटू 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 काट देंगे, 5 काट के 8 आ जाएगा, 8 इंटू 8 कर देंगे, 8 5 40, 40, एलसीएम कितना आ गया, देखो एलसीएम आ गया हमको 15 इंटू 40, ठीक है भाई, एलसीएम आ गया, ठीक है, इतना आ गई डिस्टेंस, ठीक है भाई। चलो मैं बेसिक से बता देता हूँ आपको, एलसीएम लेके आपको दिक्कत होगी तो देखो बेसिक से करा देता हूँ। मैंने माना एक्स,
एक्स है डिस्टेंस, ठीक है, एक इक्वल डिस्टेंस है 3 है, तो मैंने मान लिया एक्स डिस्टेंस है, तो टोटल कितनी होगी 3x डिस्टेंस। और एक्स डिस्टेंस किससे ट्रेवल कर रही है 10 से, प्लस एक्स डिस्टेंस किससे ट्रेवल कर रही है, टाइम निकालने के लिए देखो डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड करते हैं, ठीक है, टोटल टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे 15 टोटल टाइम निकाल रहे हैं, तो एक्स डिवाइडेड बाई 40। देखो थ्री डिस्टेंस होगी 3x, ठीक है, एक्स इक्वल कर रही है, इक्वल डिस्टेंस एक्स है, तो टोटल डिस्टेंस 3x हो गई। जब एक्स डिस्टेंस कितने 10 की स्पीड, तो t1 आ जाएगा, प्लस इससे t2 आ जाएगा, x अपॉन 15 से इससे t3 आएगा, तीनों को ऐड कर दें टोटल टाइम के लिए, ठीक है, तो क्या आएगा देखो x कॉमन लेके यहाँ तीनों कट जाएगा, ठीक है, अब क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/40। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देखो, फिर मैंने बताया था आपको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देखो, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 15 15 इंटू 40, 15 × 40 मान लेता हूँ, 15 × 40, 10 से काटेंगे तो 15 × 4 = 60 ना, 10 से काटेंगे 4, 15 × 4 = 60 आ जाएगा, 15 से काटेंगे इसे 40 आ जाएगा यहाँ, और 40 से काटेंगे यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है भाई, और जी ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ लिख लेता हूँ 3 × 15 × 40, ये आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या जाएगा 15 और 40, 100 100 और 15, 100 115 115, ठीक है, अब क्या काटेंगे 5 से काट देंगे, ठीक है, 5 से काटेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 23 आ जाएगा, देखो देखो 23 आ गया, तीनों में देखो 23 है जी, कट गया, ठीक है भाई, ठीक है भाई, 3 × 3 = 9 और 9 36 36, 9 × 36 कितना 360 डिवाइड बाई 23, अब तो नहीं कुछ कट रहा, नहीं कट रहा, तो 360/23 कौन सा ऑप्शन है बी, देखो एमटीएस में आया, ठीक है भाई, इस तरह करते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, रवि ने परचेज किए 9 एप्पल कितने 9.60 के, ठीक है भाई, ये सेल कर देता 11 एप्पल 12 रुपए के, ठीक है, देखो जिस सीपी है, देखो सीपी एक 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 एप्पल कितने में खरीदा होगा, देखो आर्टिकल सेम करेंगे, देखो आर्टिकल सेम करने के लिए जब जब भी तो प्रॉफिट निकालेंगे, ओवर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है, जी 9 है बेच रहा है, जी 11 एप्पल बेच रहा है, जी 9 है, तो आर्टिकल सेम करने में एक एक का मान लेता हूँ, एक आर्टिकल कितने का रुपए का खरीदा होगा 9/6 डिवाइडेड बाई 9, एक एप्पल का प्राइस होगा, बेचा कितने का होगा, रेशियो ले लेता हूँ 12 डिवाइड बाई 11, इतने का बेचा होगा, ठीक है, तो क्या करते हैं रेशियो रेशियो करने के लिए क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसे 3 से काट देता हूँ, 3 से काटने के 3.2, ठीक है, इसे काटते हैं 3, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, क्या होगा 11×2 = 22, 11×2 = 22 की 2 11 33 33 2 35 35 पॉइंट लगा लिया, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया 3 12 × 12 36 36 आ गया, ठीक है, कितना बड़ा है, कितना इंक्रीज हो रहा है देखो, अब 3 से कट रहा है 5 और 3 और 2 5 8 8 2 10 नहीं कट रहा, ठीक है भाई, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है जी 35.2 है, और जी 36 है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है 0.8 0.8 इंक्रीज आ रहा है किसके ऊपर 35 के ऊपर, 0.8 35.2 से 0.8 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 2 से काटेंगे 4, इसे काटेंगे 1, और इसे काटेंगे 7 और 6, ठीक है 176, ठीक है, फिर काटेंगे 2 से, फिर काट देंगे 2 से 2, कितना 2 सत्ते 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर काट देंगे 2 से, तो क्या आएगा 144, ठीक है, इंटू परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो 100 कर देंगे, 2% साइन लगाने के, ठीक है, 100 करेंगे तो क्या आएगा, फिर काटेंगे 50 50/2 फिर काटेंगे 25, फिर 2 से काटेंगे 25 25/, क्या आएगा 2 2 2 क्या आएगा 25/11, 25/11 आ जाएगा, तो अब परसेंट, तो इसको कैसे लिखेंगे 25% 2 को कैसे लिखेंगे, देखो 2 सही 3/11%, ठीक है, 11×2 = 22 और 3 25, कौन सा ऑप्शन है देखो जी बी ऑप्शन, ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है भाई, आपको मैंने बेसिक से बताया, वैसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाता कट पिट के, ठीक है भाई, देखो यही लॉजिक लगेगा, एक रेशियो को निकाल लेंगे, फिर जल्दी से कैलकुलेशन करके भाई प्रॉफिट कर लेंगे रेशियो बना के, ठीक है भाई, देखो क्या कहना है, एक सॉल्यूशन मिल्क वाटर में 60% मिल्क है, ठीक है भाई 60% मिल्क है, ठीक है भाई, कितना है 60% मिल्क है, कोई सॉल्यूशन जिसमें हाउ मैनी लीटर किसने प्योर मीटर मस्ट भी मिलाया जाए जिससे 40 लीटर है में, जैसे सॉल्यूशन मेक मिल्क की कंटेंट 75, तो क्या मिला रहे हैं मिल्क मिला रहे हैं, तो पानी का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, देखो कितने 40 लीटर, 40 लीटर में कितना 60% मिल्क है, तो 40% क्या होगा 40% तो क्या होगा वाटर होगा, ठीक है 40% वाटर होगा, इक्वल टू कितना परसेंट मिला रहे हैं पता नहीं, तो कितना परसेंट 40 प्लस एक्स मान लेता हूँ, एक्स परसेंट मिला रहा है, तो कितना हो जा रहा है मिल्क, मिल्क कितना हो जाए 75%, तो पानी तो 25% रह गया होगा, पानी की कीमत 25%, ठीक है, अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करेंगे, ठीक है भाई 5 से
5 कटा, 5 से 8 कटा, ठीक है भाई, और कुछ कट रहा है 5 से, ये भी कटा 8, ठीक है भाई, अट्टू अट्टू 64 हो गया, ठीक है भाई, और एक 40 प्लस एक्स हो गया, 40 को यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 24, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 लीटर। कौन सा ऑप्शन है, डी। ठीक है, क्या होता है देखो, ऐसे होता है देखो, हम देखो 40 लीटर है, 40 लीटर में कितना परसेंट है पानी, 40% है। तो देखो हमें पानी तो मिला रहे नहीं, पानी की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, मिल जाने के बाद भी कुछ प्योर मिल्क बना रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी सेम रहेगी, तो हमने इक्वल कर लिया, 40 + x टोटल इतना हो जाएगा, इसमें कितना परसेंट पानी है, 25%, तो टोटल क्वांटिटी तो सेम रहेगी, ठीक है भाई, इसलिए मैंने इक्वल कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट देखते हैं। देखो ये भी, देखो ये भी बहुत टॉप का लेवल का क्वेश्चन पूछा है। देखो देखो हमें पता है डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, एमपी पे, एमपी पे। तो देखो 65% डिस्काउंट है, डिस्काउंट मान के चलो, मार्क प्राइस कितना है, 100% है, 100% है, 65% पे बेच रहे हैं, 65% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, ठीक है, 65% डिस्काउंट, डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। फिर ही हैड गिवन 42% डिस्काउंट देता, 42 कितना देता, 62%, तो सेलिंग प्राइस है कितनी बढ़ जाती, 6000। तो दो 65 से कितना, 62, कितना गैप है, 3 का, 3% का, 3% से कितना सेलिंग प्राइस बढ़ गया, 6000, तो 3% इक्वल टू 6000, ठीक है, 6000, 1% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2000, 2000, ठीक है। एक 100% की वैल्यू क्या जाएगी, 100% की वैल्यू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख, इतना आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 2 लाख। 100%, 100% क्या है आपको पता ही है, क्या है, एम मार्क प्राइस, मार्क प्राइस आपको पता ही है, मार्क प्राइस पे, क्योंकि डिस्काउंट किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे, तो आपको पता ही है, क्योंकि हमें पता है कि मार्क डिस्काउंट किस पे निकलता है, मार्क प्राइस, तो जो 100% होगा जो किसका होगा, मार्क प्राइस का होगा। तो मार्क क्या पूछा, ओरिजिनल मार्क प्राइस कितना होगा, 2 लाख। कौन सा ऑप्शन है, डी, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या, देखो 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस, देखो इसको क्यूब करेंगे, इसको क्यूब करेंगे, और उसमें से जी घटा देंगे तो दिक्कत होगा। देखो ऑप्शन में 0 0, तो देखो कुछ तो फॉर्मूला लगाओ, आपको पता है, देखो ए क्यूब प्लस, मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूंगा, पी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, इसका फॉर्म ABC इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है, ठीक है। अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, जब ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाए तो जी भी 0 हो जाएगा, तो फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 ABC आ जाता जी, आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई होगी, ठीक है। अब देखो 55, 55 प्लस 17 माइनस 72, देखो 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, देखो कितना हो गया, 72 माइनस 72 कितना हो, 0, तो ये प्रॉपर्टी होगी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की फॉर्मूला क्या होता है, 3ABC, तो इसको 3ABC कर लेंगे, 3ABC तो क्या कर लेंगे, इसको 3ABC कर लेंगे तो क्या आएगा, 3 × 55 इंटू 17 इंटू 72 माइनस प्लस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, 3ABC कर लेंगे। देखो 3ABC करेंगे तो ये तो देखो माइनस का है, कितना है, माइनस का है, क्या है, 72 माइनस का, तो माइनस लगा लेंगे, ठीक है। देखो 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 1 मिनट, देखो 3 बी, ए कितना 55, बी कितना 17, तो सी तो -72 है इंटू -72, ठीक है, तो प्लस कितना है, 20, इसको लिख लेंगे एज इट इज, 20 19 60 19 60, ठीक है। फिर इसको करेंगे 3 × 5 = 15, देखो यूनिट डिजिट देखेंगे, माइनस का साइन है, ठीक है भाई, तो 3 × 5 = 15, तो 5 आ गए, 5 7 35 की 5 है, 5 दूनी 10, तो 0 आ रहा है भाई। तो 0 से 0 काटेंगे कोई, अभी देखो फिर सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है भाई। क्या करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 की 16 इंटू की 17, 17 इंटू 72, 72 11 7 14, 14 5 70, तो 0 आ गया, ठीक है भाई, 0 आ रहा है। चलो फिर को और सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई, 0 आ रहा है। मैं कुछ देखता हूँ किसमें 9 और 3, देखो एक और देख रहा है, देखो मैं क्या करता हूँ, देखो देखो इस साइड में लिख लेता हूँ, क्या आ रहा है, 65, कितना आ रहा है, 165, 165, देखो इसी को इसको ही लिखता हूँ, इस लाइन से ब्रेक करता हूँ, आपको देखो सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है भाई। बाय ऑप्शन किस तरह से करेंगे, ठीक है भाई, देखो रुको एक इरेज ही कर लेता हूँ पूरा भाई। देखो देखो क्या कहता है, मैंने 3 × 55 इंटू 17, 17 इंटू -72, ठीक है भाई, ये हो गया, प्लस का कितना है, 0 19 60, ठीक है। देखो यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, देखो ये भी 3 से जा रहा है,
6 और 3 9 और 3 देखो तो 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया और फिर यहाँ कितना बचेगा 55 इंटू 17 माइनस 72। ठीक है भाई, ये बचेगा इंटू 72 माइनस के, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 3 कॉमन लेके तो देखो 3 का मल्टीपल आएगा, देखो ये नहीं है 3 का मल्टीपल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखो ऑप्शन कौन सा 3। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन है 3। ठीक है भाई, देखो एक और बात देखो, नहीं गलत है, गलत है भाई, गलत है। यहाँ भी 3 हो जाएगा, फिर माइनस करके फिर भी तो 3 आ रहा है। ठीक है भाई, 9 का हो रहा है फिर तो, 6 और 6 7 और 9 हो रहा है, फिर 9 का मल्टीपल तो है ही नहीं, ये भी नहीं लॉजिक लग रहा। तो हम क्या करते हैं, देखो यूनिट डिजिट से देखेंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 7 और जीरो, जीरो में से ऊपर जीरो है और जीरो में से माइनस करेंगे तो जीरो ही तो आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है ए। ठीक है ये है। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो क्या करा, 15 साइन ए, देखो मैंने पहले ही मिस्टेक कर दी थी, तो जीरो है। इसका क्या बनता है, देखो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 72, कितना 5 5 15 15 5 75 75 इंटू 5 5 दूनी 10, तो जीरो हो रहा है और जीरो यहाँ है और जीरो में से प्लस के जीरो घटाएंगे, माइनस के जीरो घटाएंगे तो यूनिट तो जीरो आएगा। ठीक है भाई, इस तरह करेंगे। ठीक है, देखो साइन ए कितना है 3/5 और कॉस बी इक्वल टू कितना है 4/5, तो फर्स्ट पार्ट में तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, ऐसे तो नहीं डायरेक्ट कर देंगे एग्जिट ए, तो साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है भाई, प्लस साइन बी इंटू कॉस ए साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5। ठीक है, कॉस बी की कितनी है इंटू 4/5, 4/5 है। ठीक है भाई, 4/5 है, प्लस साइन बी की निकालेंगे यहाँ से, साइन साइन बी की निकालेंगे यहाँ से, कितनी है कॉस ए इक्वल टू कितने 4/5, तो साइन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3/5, चाहे हाइपोटेन्यूज फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, इंटू कॉस ए यहाँ से निकालेंगे, कॉस ए जाएगा 3/, साइन ए 3/5 है तो कॉस ए 4/5, 4/5। ठीक है, 25 25 3 चौके 12, 12/25 प्लस 12/25 कितना आ गया 25 25 12 12 24, 24/25। कौन सा ऑप्शन है 24/25, 24/25 सी। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, पैरेलल है। ठीक है, तो वाट इज वैल्यू ऑफ के, देखो मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो पैरेलल, पैरेलल है, कोई लाइन पैरेलल है, पैरेलल है तो क्या मतलब होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। ठीक, और कहते हैं अगर अगर कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है 1 पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग लाइन है 1 पॉइंट पे, तो क्या होगा A1/B1 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और कहते हैं लाइन ओवरलैपिंग कर रही है, तो क्या होगा इसकी इक्वेशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब क्या कह रहा है, देखो पैरेलल है तो A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1। ये क्या है, देखो ये एक्स का वो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, तो इसमें कितना है 3। ठीक है, दूसरे में कितना है 3, डायरेक्ट थी A2 है। ठीक है, बी कितना है, बी कितना है, इसमें बी कितना है 2, बाई का कोफिशिएंट है 2k। ठीक है भाई, और यहाँ कितना है 5, डिवाइडेड 5। यहाँ से इक्वल है, देखो इक्वल है तो यहाँ से निकाल लेंगे, की वैल्यू कितना है, 3 से 3 काटेंगे 5 और 2 को नीचे 5/2 कितना आ जाए 5/2। कौन सा ऑप्शन है बी। ठीक है भाई, 5/2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक कॉर्ड कह रहा है सबटेंडिंग एंगल 60 डिग्री, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ ए। देखो आपको बताइए ये एक पॉइंट है, ये ए बी कॉर्ड है, एंगल कितना कर रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री, और जिनसे टेंजेंट जा रहा है। ठीक है भाई, टेंजेंट जा रहा तो यहाँ कितना एंगल होगा थीटा, तो आपको पता ही है जी कितना होता है 90 डिग्री एंगल, जी भी 90 डिग्री, 90 डिग्री और जी होता है 360। तो इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से कितना घटाएंगे 60, तो कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री जी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इन दोनों का सम जो सेंटर पे बनता है टेंजेंट और जो बाहर बनता है एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री, तो 60 जी हो गया तो 120 जी बचा। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं, नीचे से तो करेंगे 4 प्लस 1/2 कितने 8 और एक 9, 9/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, फिर क्या आएगा 2/9 प्लस 3। ठीक है भाई, तो क्या 3 9 9 27, 27 और 2 29, 29/9, फिर क्या आ जाएगा 9 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 9 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 2 प्लस 9 सही 29,
29 दूनी कितना होता है, 29 दूनी 58, 58 प्लस 9 कितना होता है 67 डिवाइडेड बाई 29, कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है, ए। इस प्रकार करते हैं, ठीक है, ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, गिवन फिगर है ए बी पैरेलल, देखो यहाँ बना देता हूँ, ए जी पैरेलल लाइन, ठीक है भाई। तो ये कितना है बी क्यू एस, देखो जी कितना एंगल दे रखा है 85 डिग्री, 85 डिग्री, ठीक है भाई। और देखो कितना रहेगा पी क्यू ये पैर इक्वल है किसके, क्यू आर के, क्यू आर जी इक्वल है, तो जी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है भाई। ये एंगल कहता है, ठीक है, जो तो साइड इक्वल होती है तो थीटा है। देखो आपको पता ही है जी लाइन है जी थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये 85 है, तो जी कितना हो गया 85 डिग्री, तो ये भी 85 डिग्री हो गया, तो जी कितना हो गया, एंगल 180 डिग्री में से घटा देंगे, 85 85 85 प्लस 85 प्लस इसको एक्स मान ले तो कितना होता है 180 डिग्री। तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17, तो एक्स कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 10 हो गया। क्या निकालना है हमें, निकालना है व्हाट इज आर क्यू बी, आर क्यू बी, ये एंगल निकालना आर क्यू बी, जी निकालना जी वाला वाई, इसको मान लेते वाई, ठीक है। तो ये कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, तीनों स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट तो 85, 85 प्लस कितना है 10 प्लस वाई, कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है भाई। 180 कितना हो गया 95, 95 वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95, ठीक है भाई। तो 195 करेंगे तो कितना होगा 90, 95 करेंगे, इसमें से माइनस 90 माइनस कर 90, 90 से 5 85, कितना बचा 85 डिग्री, कितना बचा भाई को 85 डिग्री, तो इसका एंगल कितना है 85, कौन सा ऑप्शन है सी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है भाई।